तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेहलम जलसागाह पहुंच गए हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ आज पावर शो करने जा रही है। तहरीक इंसाफ की राब्ता मुहिम और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया जाएगा। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं। इमरान खान बनीगाला से जलसागाह के लिए रवाना हुए और इस वक्त वो बाकायदा जलसागाह पहुंच गए हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इमरान खान इस वक्त स्टेज पर जा रहे हैं। इमरान खान पहुंच चुके हैं, तो तैयार हो। इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा बहादुर ये मेरा कप्तान इमरान खान, जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। और सब मिलके दुआ करें सलाब ज़दगान के लिए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। मैं सबसे पहले जेलम आपके पुरजोर इस्तकबाल में दावत दूंगा इमरान खान के टाइगर जनाब यहां से जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साबिक वफाकी वजीर पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब फवाद चौधरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके कोट सदबी आमद। आर्मी चीफ ने कहा, हम सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुंचेंगे। बारिश और सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और बहबूद पहली तरजीह है। मुतासरीन की दादरसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। इमदादी कामों के साथ बहाली यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के हमारे अवाम अव्वलीन तरजीह हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ ने बारिश और सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकात की और मुसाफा किया। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए लईक। महदूर आर्मी चीफ बलूचिस्तान के जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा के दूर उफ्तादा इलाके गोट सदूरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बारिश और सैलाब से मुतासर लोगों से मुलाकात की, मुसाफिया किया, उनका हाल अहवाल पूछा। बादशाह उन्होंने इलाके में कायम फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया, इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की और उनकी काविशों को सराहा। आर्मी चीफ की तरफ से इस मौके पर यह हदायत जारी की गई कि तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाए और रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की जाए। उनकी तरफ से ये कहा गया, बिलखसूस उन्होंने हदायत की कि अहकामात का इंतजार किए बगैर वो अपने मुतासरा बहन भाइयों तक पहुंचे और कुदरती आफत के मुतासरीन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में यहाँ पर कहा कि हर सैलाब मुतासरा फर्द तक पहुंचेंगे और इस अज़्म का इआदा किया कि मुतासरीन की दाद रसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। इमदादी कामों के साथ साथ बहाली नौ को भी यकीनी बनाया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम अवलीन तरजीह है, उनके लिए मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मानो बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान। और आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज ने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। ISVR का कहना है लाहौर डिवीजन में 10 मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने इमदादी कैंपों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कसूर DC ऑफिस, शेखुपुरा DC ऑफिस, गर्ल्स स्कूल चोनिया में भी रिलीफ कैंप कायम किया गया है। अहमदपुर शर्किया में चांदनी मोड़, रहीम यार खान में खानपुर अड्डा और सिटी पुल चौक पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। बल्दिया ऑफिस बहावल नगर, बल्दिया ऑफिस हारूनाबाद और एग्रीकल्चर ऑफिस चिश्तियां
क्रिकेट स्टेडियम मेलसी में TMA ऑफिस, पाकपत्तन आरिफ आला में म्यूनिसिपल ऑफिस में कैंप्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के भी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात समेत कैंप्स कायम किए गए हैं। पाक अफवाह सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद में पेश 24 घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन में 5487 राशन बैग, 1200 से जायद खैमे तकसीम किए। अब तक 25,000 से जायद मरीजों का इलाज किया जा चुका। ISPR के मुताबिक 7,500 से जायद जवान 50 कश्तियों के साथ मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी गई हैं। और एक बार फिर आपको ले चलेंगे तहरीक इंसाफ के जलसे में। इस वक्त जलसे में इमरान खान मौजूद हैं और तकरीर का बाकायदा आगाज हो गया है। फवाद चौधरी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, तकरीर करने का आगाज करना चाहते हैं। इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम है जिसके सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आज तकरीबन 3 माह में दूसरी बार आप शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेलम में तशरीफ लाए हैं। जेलम इंशाअल्लाह आपका किला था, आपका किला है और आपका किला रहेगा। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जिला जेलम से कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी और आपकी झोली में डाली थी। इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये नशिस्तें दोबारा PTI की होंगी, सिर्फ लीड इंशाअल्लाह ताला डबल होगी पिछले सालों से। इस मौके के ऊपर मैं आपको ये बता दूं जनाबे चेयरमैन कि इस वक्त हमारा जो स्टेज है 25 मई को हमारे जितने वर्कर गिरफ्तार किए गए थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ऊपर स्टेज के ऊपर है और हमने ये इज्जत दी है अपने उन वर्करों को कि आज वो इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने उस कुर्बानी उस दिन 25 मई को आपके सामने जिस तरह से तशद्दुद हुआ लोगों के ऊपर, जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की गई, इन दलेर लोगों ने जिस तरह से उस फाशिज्म का मुकाबला किया, उस फस्तायत का मुकाबला किया, ये हदिया तबरीक है एक बहुत छोटा तहरीके इंसाफ की तरफ से उनके लिए। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन आज मुझे ये भी बहुत खुशी है कि हमने एक पूरा इंक्लोजर बनाया है जहां पे शोहदा की फैमिलीज और जेलम के जो शहीदों और गाजियों की फैमिलीज हैं उनको हमने खसूसी दावत दी है और आज ये पूरा इंक्लोजर अल्हम्दुलिल्लाह जेलम जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है तेरा है हक की शहीदों अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाए को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने बचाने है यतीमी से कितनी भूलों को सुहाग कितनी ये हमारा जो जिला है तमाम पाकिस्तान मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान की खिदमत करता है। कोई फैसलाबाद वाले हैं तो वो टेक्सटाइल की मद में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कराची है तो वो बंदरगाह है, सियालकोट है तो वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है। लेकिन जनाबे चेयरमैन साहब जेलम वो जिला है जो पाकिस्तान की धरती को खून का खिराज देता है। ये जिला पाकिस्तान की धरती को खून का खिराज देता है तो पाकिस्तान में तमाम लोग अपने अपने काम कर सकते हैं और आज आप उसी शहीदों और गाजियों की सरजमीन के ऊपर तशरीफ लाए हैं और आप हमारे मौसन हैं। आपने जिला जेलम को जो प्रोजेक्ट्स दिए
आपने जिला जेलम की तरक्की के लिए जो अपनी हुकूमत में जो आपने मेहरबानियां की, उसका कोई मिसाल इससे पहले जो है वो हमें नहीं मिलती है। इंशाअल्लाह इस वक्त मुमलकत पाकिस्तान एक तरफ सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब के तौर के ऊपर मुसल्लत है, जहां पे हम देख रहे हैं कि हजारों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीएम की इंपोर्टेड हुकूमत की रेशा दवानियां हैं। ये एक नया चूरन बेचा जा रहा है कि जनाब पीटीआई जलसे ना करे, ये सैलाब से निपटने के लिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। जनाब चेयरमैन और मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, सैलाब की वार्निंग एक दिन में नहीं आ गई। सैलाब के लिए वार्निंग्स पहले आ गई हैं। सैलाब के लिए बात पानी की पहले चल पड़ी, लेकिन उस वक्त हुकूमत बहुत मसरूफ थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत शहबाज गिल को गिरफ्तार करके टॉर्चर कर रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत इमरान खान के ऊपर टेररिज्म के केसेस बना रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत पीटीआई के वर्कर्स को मार दाड़ कर रही थी। उनके पास वक्त नहीं था कि वो सैलाब की तबाहकारियों को नजर डाल सके, उनके पास वक्त नहीं था कि वो सैलाब की तैयारी कर सके। और आज ये नाम नेहाद हुकूमत हमें कह रही है कि सियासी सरगर्मियां ना करें और हमें हुकूमत में चिमटा रहने दें किसी तरीके से। जनाब वजीर आजम, अब जनाब इमरान खान, आपको आज ये कहा जा रहा है कि हमसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, हमें पैसे भी आप ही इकट्ठे करके दे। आज जब पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आज के दिन भी बनी गाला के ऊपर छापे मारने के प्लान बनाए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को, इस वजीर आजम को, कि किस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं। जब टैक्स का हदफ पूरा नहीं होता तो मरियम नवाज एक ट्वीट करती है और मिफ्ता इस्माइल सारे अपने टैक्स जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी तबाहकुन होंगी तो फिर कहा यह जा रहा है कि जनाब पीटीआई की वजह से आपको आईएमएफ का नहीं मिल रहा। असल बात यह है कि जब आज सफेद पोश तबके की कमर टूट गई है, बिजली का बिल एक कयामत बनकर सफेद पोश तबके के ऊपर गिर रहा है, प्याज और टमाटर की कीमत 300 रुपए किलो तक हो गई है, लेकिन इन्होंने हर कीमत पे इख्तिदार से चिमटा रहना है। रजीम चेंज से पहले क्या हो रहा था? रजीम चेंज से पहले जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ से साजिश की गई, जब इमरान खान को एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे? उस वक्त हम 6% के ऊपर ग्रो कर रहे थे। हमारी मईशत की तरक्की की रफ्तार 6% थी। हम 55 लाख नौकरियां पैदा कर चुके थे। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आया हुआ था। हमारा रियल एस्टेट उस वक्त बूम के ऊपर था, लेकिन एक साजिश के तहत इमरान खान को जब हुकूमत से हटाया गया, उसके बाद से 3 महीने के अंदर, अब यह हुकूमत को 5वां महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही हम डिफॉल्ट के ऊपर पहुंच गए। ये किसका कसूर है? ये इन लोगों का कसूर है जिन्होंने पाकिस्तान को इस रजीम चेंज ऑपरेशन से गुजारा। और अब एक नया तमाशा चल रहा है। नवाज शरीफ कह रहा है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल बुरा है, और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपनी एक नया ड्रामा इन पूरी फैमिली ने जो है वो शुरू कर लिया है। इससे भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। जनाब चेयरमैन, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार किया गया। आज पाकिस्तान अपनी सियासी, समाजी और मुआशी इक़दार खो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मिडिल क्लास है, हमारा जो गरीब तबका है, वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुका है। लेकिन इस सारे मामले में अगर कोई उम्मीद की किरण है, इस सारे मामले में अगर हमें कोई उम्मीद नजर आती है, तो वो इमरान खान की जात है। और आज
इमरान खान पाकिस्तान में उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीदों का इस्तारा है और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलके ये जो आखिरी धक्का है जो हमने देना है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस हुकूमत को, ये जो 10 सितंबर तक हकीकी आजादी की तहरीक चल रही है, इंशाअल्लाह ताला हम इसमें इस हुकूमत को चलता करेंगे और इमरान खान को 2 ताई अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बना रहा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तहरीक इंसाफ और मरकजी कायदीन भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और अवाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद इमरान खान अवाम से खिताब करेंगे और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आवाम ने हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाया है। बड़ी तादाद है आवाम की यहाँ पर जो कि जलसागाह में मौजूद है। चेयरमैन PTI पहुँच चुके हैं, स्टेज पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो आवाम से खिताब भी करेंगे। कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बड़ी तादाद है। फवाद चौधरी अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। जेहलुम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुनक्किद किया गया है जिसमें फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि शरीफ फैमिली ने एक ड्रामा शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ कहता है कि मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ बुरे हैं, हमें शरीफ फैमिली के इस नए ड्रामे से चौकन्ना रहना है, फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली का बिल जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि क़यामत बनकर सफ़ेद पोश तबके पर गिर रहा है। आज महंगाई उरूज पर है। वो कहते हैं कि लोग परेशान हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। और जल्दी से मुतालिक आपको अपडेट्स देते रहेंगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान का बैनुल-अक़वामी टेलीथॉन करने का ऐलान। ट्वीट में कहा, पीर की रात इंटरनेशनल टेलीथॉन करेंगे जिसका मकसद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड्स जमा करना है। ये फैसला पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत के बाद किया गया। इमरान टाइगर्स को इमदादी कामों के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुतहर्रिक किया जाएगा। सानिया निश्तर के मातहत कमेटी कायम की जाएगी जो ज़रूरतों की बुनियाद पर फंड्स मुख्तस करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाज़ेह किया कि इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद भी जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों ने क़यामत ढा दी है। 9 शहरों में कई फीट पानी जमा है। घर, मार्केटें और स्कूल पानी में डूब गए हैं। बंद में शगाफ पड़ने से 5 देहात में पानी दाखिल हो गया। ज़िला इंतज़ामिया ने इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी। दरिया स्वात में ख्वाजा खेला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैंगोरा, कालाम और बहरीन में सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश के बाद आबी रेले जोर दिखाने लगे। कई इलाकों में गांव उजड़ गए, बस्तियों से लोग नकल मकानी करने लगे। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस नौशहरा में कई फुट पानी जमा है। घर, मार्केटें और स्कूल पानी में डूबे हुए हैं। मज़ाफ़ाती इलाके में बंद में शिगाफ पड़ने से 5 देहातों में पानी दाखिल हो गया है। जिला इंतजामिया ने इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। 4 सदा में दरियाए ख्याली में पानी की सतह बुलंद होने से आसपास का रिहायशी और ज़री इलाका ज़ेरे आब आ गया है। इलाके की मरकजी शाहरा ताहाल बंद है। मज़ाफ़ाती देहात पानी में डूबे हुए हैं। मकीन महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं। मंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा आबी रेले से तबाह हो चुका है। 4 में से 2 डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन पानी में बह गए हैं। दरियाई सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैंगोरा, कालाम और बहरीन में सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक हुए। 150 मकानों और 50 होटलों को नुकसान पहुँचा। मुतअद्दिद गाँव सफा हस्ती से मिट गए। 15 से जायद राब्ता पुल आबी रेले में बह गए। सैलाब मैंगोरा हॉकी स्टेडियम भी अपने साथ बहा ले गया। तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए इस पे जो है वो लागत आई है। कल जो सैलाब आया था ये तबाकारी आपके सामने है, लेकिन हमारा इतना सारा नुकसान हुआ है। ये अपनी मदद आपके तहत हम कल से शुरू हुए। इसमें तूफानी बारिश और शदीद सैलाब के बाद जिला शांगला में इमरजेंसी का नफाज। दरकिनारे घर खाली करा लिए गए। कई मकानात तबाह हो गए। डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। करीबी बस्तियों को खाली करा दिया गया है। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सिंध के 23 अजला आफतज़दा करार। सैलाब से मुतासर अफराद इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों को दुहाइयाँ देने लगे। कहते हैं बेयारो मददगार पड़े हैं, जिस तरह वोट लेने आते थे उसी तरह मदद के लिए भी आ जाएं। बहुत मजबूर है, हमारे घर वर गिर गए।
सैलाब में डूबे सिंध के गोशे गोशे से दुहाई, डूब रहे हैं, मजबूर हैं, दाद रसी करो। बहुत मजबूर है, हमारे घर वर गिर गए, हम क्या करें, कहाँ जाए, हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हम कहाँ जाए अभी। हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, हमें दिन वाली रोटी जो मिलती है वो रात दिन को 3 बजे मिलती है और रात वाली जो है वो रात को 12 बजे मिलती है, हमारे बच्चे भी सो जाते। सिंध में हर गुजरते दिन सूरत हाल मजीद तशवीशनाक, टंडोवाला यार बेयारो मददगार। मुतासरीन कहते हैं वोट के वक्त हमें साईं कहते हैं, मुश्किल में पड़े हैं तो कोई मदद को न आया। 8 दिन से बच्चे ऐसे भूखे पड़े और वोट लेने के लिए तुम साईं साईं करके आते हो, इधर कोई हमारा कोई धनी साईं नहीं बनते हो तुम। 10-15 फुट के पानी आए, 8 दिन हो गया, कोई बंदा नहीं आया, किस गरीब के खाना है, किसके खाना भी नहीं। बच्चे ऐसे मिसाल दर बदर पड़े, कोई किसी की बुखार है और किसी की मिसाल पेट में दर्द है। बदीन में जमीनी रास्ता मुनक़ता, इनखला के लिए अलर्ट जारी। MPA बैरिस्टर हसनैन ने कहा, लगता है एक बार फिर बदीन को कुर्बानी देने पर मजबूर किया जाएगा। रात से इंतजामिया की तरफ से इनको इधर वार्निंग आई है कि आप वेकेट करके ये एरिया छोड़ जाएं। हरास फैल गए कि और इलाकों को रिलीफ देने के लिए, बचाने के लिए ये बदीन जिले वालों से शायद फिर से कुर्बानी ले रहे। टंडो मोहम्मद खान भी पानी में डूबा है, शिकारपुर में भी ताहत देनेगा, पानी ही पानी है, फसलें तबाह हो गयी। टक्कर में कच्चे का इलाका डूब गया, दीवारें टूट गयी जो हमने कच्ची पक्की बनाई थी, जवान बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके के जाऊँ। सक्कर के शहरी इलाकों में बारिश के पानी की निकासी ताहाल न हो सकी। नवाब शाह के इलाके ताज कॉलोनी, हक्कानी कॉलोनी और चांदिया कॉलोनी बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। जैकबाबाद के इमदादी कैंप में 1 माह की बच्ची की मौत। पुरसा का कहना है तिब्बी इमदाद न मिलने पर बच्ची जा बहक हुई। सांगढ़ में सैलाबी रेले से 50 देहात ज़ेर-ए-आब, इलाका मकीन नकल मकानी कर गए। कंदकोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने पर शहरियों का इंडस हाईवे पर एहतजाज। बलूचिस्तान में भी सैलाब से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। कलात की जावा नदी में तुगयानी से कई घंटे रेस्क्यू का मुंतजिर शख्स बह गया। मस्तोंग में भी एक शख्स जान की बाजी हार गया। हरनाई में भी सैलाब ने तबाही मचा दी, कई हिफाजती बंद टूट गए, घर पानी में बह गए। केच के मकाम पर पुल टूटने से हरनाई कोयटा और जियारत कोयटा शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद है। मस्तोंग में कोयटा ईरान शाहरा पर पुल बह गया। कग्घी डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने डेरा अल्लाह यार के मजीद 50 देहात डबो दिए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। टंडोवाला यार के तारीखी शहर नसरपुर में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। शहर और आसपास के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पैस्को के गोदाम में जखीरा की गई 10,000 टन गंदम भी पानी में बह गई। पीर मेवा शाह कब्रिस्तान, गबूल कॉलोनी, मुगल मोहल्ला, भेल कॉलोनी और दीगर निशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। सूबाई वज़ीर सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी शहर से निकासी आब कराने के लिए पहुंचे तो शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। ज़िया अब्बास शाह ने डिप्टी कमिश्नर को नसरपुर से निकासी आब के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की हैं। कोट अद्दू का नवाही इलाका हंजराई सैलाब में घिरा हुआ है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने मदद नहीं की। रेस्क्यू एहलकार का कहना है फ्लड इमरजेंसी ऐलान के बाद इलाका खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकामी आबादी ने घर खाली करने से इनकार कर दिया है। तो 24 घंटे मौजूद हैं। हम इनको कहते हैं कि पानी का और रेला आ रहा है, आप इधर से एवोकेट हो जाएं, कैंप लगे हुए हैं, कैंप पे आ जाएं, लेकिन ये लोग निकलना नहीं चाहते। घर जरा ना ढांड पाए गए, ढांडे पानी आगे बहुत ज्यादा, सारी कहीं इमदाद को नहीं की थी। सिब्बी में भी मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी। दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम होने से लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नाशाद बलोच की इस रिपोर्ट में। सिब्बी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी से दरियाई नाड़ी में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। नवाई इलाके मल में सैलाबी पानी से दर्जनों मकानात मुनद्दम हो गए। सैलाबी पानी सड़कें बहा कर ले गया। 20 से ज़ायद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ते है। लोगों के दीवारें गिर गए हैं, लोगों के छतें गिर गए हैं और लोग जो है ना छतों की गिरने की वजह से मर चुके हैं। इस टाइम मेरे अपने घर का जो 4 दीवारी है वो गिर चुका है। सोबतपुर, जफराबाद, नसीराबाद से 50 से ज़ायद खानदान हाईवे पर खुले आसमान तले पनाह लिए हुए हैं, जबकि बाज़ सैलाब मुतासरीन ने दुकानों को अपना साहिबान बना लिया। बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया है। हुकूमत
किसी साने का इंतजार किए बगैर सैलाब मुतासरीन की फौरी तौर पर उनकी बहाली के इक़दाम करे ताकि वो मामूल की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन पीरबख्श के साथ नाशाद बलोच, ARY न्यूज़, सिब्बी। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे अख्तर गुलफाम। शिमाली बलूचिस्तान में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर है। घरों का भी नुकसान हुआ, काफी लोगों का बागात ले गया, घरों को नुकसान पहुंच गया। हमारा गवर्नमेंट सो रहा है। तकरीबन बोर था, घर का सामान जो हाफिज साहब का घर बीज था उसका कोई सामान था वो सब ले गया था। पाक फौज के ज़ेर इत्माम पाक अफगान सरहदी गाँव किली जहांगीर, किली लुकमान में एक रोजा प्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद का इलाज मुआवजा किया गया और इनको अद्वियात फराहम की गई। कमांडर 20 ब्रिगेडियर जिया ने डिप्टी कमिश्नर चमन अब्दुल अमीद ज़ेरी के हमरा प्री मेडिकल कैंप का दौरा किया और सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम किया। शदीद बारिशों से मवासलाती निजाम दरम बरम हो गया है। PTCL समेत तमाम मोबाइल नेटवर्क बंद रहे, जिससे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। डेरा इस्माइल खान में 4 रोज कबल ट्रक समेत डूबने वाला बच्चा जिंदा सलामत मिल गया। ट्रक पर सवार 4 अफराद और एक बच्चा सैलाबी रेले में बह गए थे। बच्चे ने बहते हुए एक दरख्त को पकड़ लिया था। लोगों को देखकर आवाज दी तो उन्होंने आकर बचाया। मुतासरा बच्चे का कहना है कि वो 4 रोज तक भूखा प्यासा रहा। एक शख्स की लाश गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई थी। ड्राइवर ताहाल लापता है। स्वात में फंसे सियाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों का कहना है इंतजामिया की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है, सहूलतें भी मुफ्त कर दी गई हैं। मेरा 3 साल का बच्चा है और 65 साल की वालदा है। हम तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं। होटल वालों ने जी हमें बिल्कुल फ्री अकोमोडेट किया है और उन्होंने कहा है कि आप जब तक ये मामलात हैं आप यहाँ रहें और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो फ्री ऑफ कास्ट हम आपके साथ हेल्प करेंगे। इस टाइम कलाम में मौजूद है। यहाँ पे बहुत ताउन किया जा रहा है, फ्री होटल कर दिया उन्होंने हमारे लिए और बाकी यहाँ पे सब चारों तरफ से सेव है। यहाँ पे हर बंदा ताउन कर रहा है हमारे साथ। बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, रोटी भी उन्होंने सस्ती कर दी हमारे लिए और अच्छी तरह वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।